नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नगड़ी बाजार स्थित मस्जिद के पास मां सरस्वती के प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर शुक्रवार की रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। जुलूस पर मस्जिद के पास पथराव किया गया, इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली, स्थिति तनाव हो गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने शुक्रवार की रात 10 बजे से अपने आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। नगरी में मां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन को लेकर सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली थी। लगभग 30 पूजा पंडाल शोभा यात्रा में शामिल थे। नया तालाब में प्रतिमा विसर्जन कर डीजे बजाते लौट रहे थे, तभी नगड़ी जामा मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया। इससे भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पाकर डीसी, एसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी के साथ कई थानों के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। नामकुम में मां सरस्वती की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। नामकुम के सिदरौल बाजार स्थित किंग्स स्टार क्लब सरस्वती पूजा समिति द्वारा स्थापित प्रतिमा को एक युवक ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना देख ग्रामीणों ने नामकुम पुलिस को सूचना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात 11:30 बजे समिति के सदस्य खाना खाने गए थे, लेकिन जब वह खाना खाकर वापस लौटे तो देखा कि प्रतिमा गिरी हुई है। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना के दौरान गांव के मंगल कच्छप ने बताया कि उनके घर में एक युवक घुस गया था, जिसे खोज रहे हैं। इसी दौरान सभी मिलकर उसे खोजने लगे, तभी युवक को पकड़ लिया गया एवं पूछताछ करने पर मूर्ति खंडित करने की बात उसने स्वीकार कर ली है। युवक ने अपना नाम राहुल सिंह बताया और खुद को रामगढ़ निवासी बताया कि वह सिदरौल में गौरी शंकर शाह के मकान में किराए पर रहता है। लड़के के कमरे में देखा गया तो मूर्ति का सिर उसके बेड पर रखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे थाना ले जाकर पूछताछ की, परंतु उसने कुछ नहीं बताया। वही पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है, लेकिन अब तक समिति द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। पत्थरबाजों की पहचान में जुटी पुलिस, खंगाल रही सीसीटीवी। नगरी में विसर्जन जुलूस पर शुक्रवार की रात पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पत्थरबाजों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने में जुटी है। उपायुक्त ने जवानों को आदेश दिया है कि घटनास्थल पर इसके आसपास चौकसी रखी जाए। ग्रामीण एसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी में कुछ लोगों को हल्की चोटें लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस को बताया कि शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकली थी। इससे विभिन्न मोहल्लों के लोग 30 पूजा पंडाल शामिल थे। शोभा यात्रा नगरी नया तालाब लगभग 7 बजे पहुंची। प्रतिमा विसर्जन करने के बाद लोग डीजे बाजा कर लौट रहे थे। शोभा यात्रा करीब 8 बजे नगड़ी जामा मस्जिद के पास पहुंची थी, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया, पर प्रशासन की चौकसी के कारण नगड़ी जलने से बच गई। नगड़ी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत नगरी अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही। राजधानी में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस निकलने की वजह से कई क्षेत्रों में शुक्रवार को जाम की स्थिति रही। हालांकि हर जुलूस के आगे पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद मुख्य रूप से लालपुर, रातू रोड, कोकर और चुटिया इलाके जाम लगा रहा और काफ़ी देर तक लोग इस जाम में फंसकर परेशान हुए। जाम की समस्या होने के बाद चौक चौराहों पर तैनात जवानों ने मोर्चा संभाला और विसर्जन जुलूस को पार कराकर स्थिति को सामान्य किया। मेन रोड में एक साथ कई विसर्जन जुलूस निकलने की वजह से जाम की समस्या हो गई। मेन रोड
में लोअर बाजार थाना और कोतवाली थाना के पुलिस ने विसर्जन जुलूस को पार कराया। विसर्जन जुलूस की सूचना थानेदारों ने पहले ले ली थी। इस वजह से जिस इलाके से विसर्जन जुलूस निकल रहा था, थानेदार वहां जवानों को पहले भेज दे रहे थे। इसके अलावा पीसीआर में तैनात जवानों ने भी यातायात व्यवस्था को संभाला।